प्रश्न 321। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक बालक अपनी गति से विकसित होता है? ए. क्रमबद्ध विकास। बी. व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सी. शीर्षपाद सिद्धांत। डी. निकट दूर सिद्धांत। सही उत्तर है बी. व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक की विकास गति अलग होती है, इसे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न 322। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को स्वयं खोजकर सीखने के लिए प्रेरित करना किस शिक्षण दृष्टिकोण का उदाहरण है? ए. व्याख्यान विधि। बी. खोज आधारित अधिगम। सी. रटने की विधि। डी. केवल परीक्षण विधि। सही उत्तर है बी. खोज आधारित अधिगम। खोज आधारित अधिगम में विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। प्रश्न 323। विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. हर कार्य स्वयं करना। बी. स्वयं कार्य करने के अवसर देना। सी. केवल निर्देश देना। डी. केवल उत्तर बताना। सही उत्तर है बी. स्वयं कार्य करने के अवसर देना। स्वयं कार्य करने के अवसर मिलने से आत्मनिर्भरता विकसित होती है। प्रश्न 324। प्रभावी अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? ए. अधिक अंक। बी. व्यवहार एवं कौशल में सुधार। सी. अधिक गृह कार्य। डी. कक्षा में उपस्थिति। सही उत्तर है बी. व्यवहार एवं कौशल में सुधार। अधिगम का वास्तविक प्रमाण व्यवहार एवं कौशल में सकारात्मक परिवर्तन है। प्रश्न 325। यदि विद्यार्थी उत्तर देने में संकोच करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. उसे डांटना। बी. प्रोत्साहित करना। सी. अनदेखा करना। डी. दंड देना। सही उत्तर है बी. प्रोत्साहित करना। सकारात्मक प्रोत्साहन से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रश्न 326। कक्षा में चर्चा डिस्कशन मेथड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. समय व्यतीत करना। बी. विचारों का आदान प्रदान एवं चिंतन विकसित करना। सी. केवल अनुशासन बनाए रखना। डी. केवल परीक्षा की तैयारी कराना। सही उत्तर है बी. विचारों का आदान प्रदान एवं चिंतन विकसित करना। चर्चा विधि विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन एवं सहभागिता बढ़ाती है। प्रश्न 327। बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? ए. केवल दंड। बी. आदर्श व्यवहार एवं अनुभव। सी. केवल परीक्षा। डी. केवल गृह कार्य। सही उत्तर है बी. आदर्श व्यवहार एवं अनुभव। बच्चे अनुकरण द्वारा नैतिक मूल्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्रश्न 328। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का सर्वोत्तम समय कब होता है? ए. केवल पाठ समाप्त होने पर। बी. पूरे शिक्षण के दौरान आवश्यकतानुसार। सी. केवल परीक्षा में। डी. कभी नहीं। सही उत्तर है बी. पूरे शिक्षण के दौरान आवश्यकतानुसार। पूरे शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछने से सहभागिता और समझ बढ़ती है। प्रश्न 329। बालक की प्रगति का सही आकलन करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. केवल वार्षिक परीक्षा लेना। बी. सतत एवं बहुआयामी मूल्यांकन करना। सी. केवल मौखिक परीक्षा लेना। डी. केवल लिखित परीक्षा लेना। सही उत्तर है बी. सतत एवं बहुआयामी मूल्यांकन करना। सतत एवं बहुआयामी मूल्यांकन से बालक की वास्तविक प्रगति ज्ञात होती है। प्रश्न 330। समावेशी शिक्षा में समानता का अर्थ क्या है? ए. सभी को एक जैसा पढ़ाना। बी. सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार अवसर देना। सी. केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। डी. सभी को समान अंक देना। सही उत्तर है बी. सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार अवसर देना। समावेशी शिक्षा समान अवसर एवं आवश्यकता आधारित सहयोग पर बल देती है।
प्रश्न 331। विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ए. रटने की विधि, बी. समस्या समाधान विधि, सी. केवल व्याख्यान, डी. श्रुतिलेख। सही उत्तर है बी. समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच विकसित करती है। प्रश्न 332। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को समय पर सुझाव देना क्या कहलाता है? ए. अनुकरण, बी. प्रतिपुष्टि, सी. दंड, डी. अनुशासन। सही उत्तर है बी. प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियों में सुधार करने में सहायता करती है। प्रश्न 333। बच्चों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या उपयोगी है? ए. व्यक्तिगत प्रतियोगिता, बी. समूह कार्य, सी. केवल गृह कार्य, डी. केवल परीक्षा। सही उत्तर है बी. समूह कार्य। समूह कार्य से सहयोग एवं सामाजिक कौशल का विकास होता है। प्रश्न 334। अधिगम को स्थायी बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ए. दंड, बी. अभ्यास और पुनरावृत्ति, सी. केवल परीक्षा, डी. केवल नोट्स। सही उत्तर है बी. अभ्यास और पुनरावृत्ति। नियमित अभ्यास एवं पुनरावृत्ति से अधिगम स्थायी बनता है। प्रश्न 335। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय किसे देता है? ए. केवल स्वयं को, बी. विद्यार्थियों के प्रयास एवं सहयोग को, सी. केवल विद्यालय को, डी. केवल अभिभावकों को। सही उत्तर है बी. विद्यार्थियों के प्रयास एवं सहयोग को। अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों के प्रयासों को महत्व देता है। प्रश्न 336। कक्षा में रचनात्मक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. केवल अनुशासन पर बल देना, बी. नए विचारों को स्वीकार करना, सी. केवल पुस्तक पढ़ाना, डी. केवल परीक्षा लेना। सही उत्तर है बी. नए विचारों को स्वीकार करना। नए विचारों को प्रोत्साहन देने से रचनात्मक वातावरण बनता है। प्रश्न 337। सीखने में रुचि उत्पन्न करने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? ए. कठोर दंड, बी. जीवन से जुड़े उदाहरण, सी. अधिक गृह कार्य, डी. बार बार परीक्षा। सही उत्तर है बी. जीवन से जुड़े उदाहरण। जीवन से जुड़े उदाहरण विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाते हैं। प्रश्न 338। शिक्षक को मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग किस लिए करना चाहिए? ए. केवल अंक देने के लिए, बी. शिक्षण में सुधार करने के लिए, सी. केवल रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, डी. केवल तुलना करने के लिए। सही उत्तर है बी. शिक्षण में सुधार करने के लिए। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण एवं अधिगम में सुधार करना है। प्रश्न 339। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ए. आदेश देने वाला, बी. मार्गदर्शक एवं सहयोगी, सी. केवल परीक्षक, डी. केवल नियंत्रक। सही उत्तर है बी. मार्गदर्शक एवं सहयोगी। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक एवं सहयोगी होता है। प्रश्न 340। यूपीटीईटी के अनुसार प्रभावी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? ए. केवल परीक्षा में सफलता, बी. बालक का समग्र विकास, सी. केवल पाठ्यक्रम पूरा करना, डी. केवल अनुशासन बनाए रखना। सही उत्तर है बी. बालक का समग्र विकास। बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र का मुख्य उद्देश्य बालक का समग्र विकास करना है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes. Stay tuned for the next quiz.